500 वर्ष पूर्व ओरछा का नाम सुना है? राम राजा सरकार का बहुत सुंदर मंदिर है, छोटी अयोध्या ओरछा में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम हुआ श्री हरिराम व्यास। श्री हरिराम व्यास जी बहुत विद्वान थे, लेकिन वही बात थी, उनकी विद्या तो उनके पास थी, उनके पास में बुद्धि तो बहुत थी, लेकिन दया नहीं थी। ऐसा ही था रावण के पास भी विद्या तो बहुत थी, लेकिन विद्या के साथ दया नहीं थी। तो श्री हरिराम व्यास जी क्या करते थे कि वो नगर में जाते थे, जैसे कि मानो खंडवा आए तो खंडवा में पूछते थे, भाई यहाँ पे कोई ब्राह्मण रहते हैं? बोले हाँ रहते हैं। विद्वान ब्राह्मण कहाँ हैं? बोले वो विद्वान ब्राह्मण हैं। तो उनको पत्र लिखते थे, यदि तुम विद्वान हो तो आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करो, मुझसे जीत के दिखाओ। ब्राह्मण आते थे और विद्वान तो बहुत थे, वो अपनी विद्या से उसको परास्त कर देते, रुला देते। ब्राह्मण का हृदय टूट जाता, बेचारा रोने लग जाता, तब जाकर के शांत होते। ऐसी उनकी स्थिति थी। तो एक बार श्री हरिराम व्यास जी सब जगह सब ब्राह्मणों को हराते हराते पहुंच गए। कहां? बनारस, वाराणसी, जहां के ब्राह्मण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण जब पता चला ब्राह्मणों को हरिराम व्यास जी आए हैं, उन्होंने चुनौती की है, बनारस के ब्राह्मण आके मुझसे शास्त्रार्थ करो, तो सभी ब्राह्मण समझ गए कि भैया इनसे हारना हमारा सुनिश्चित है, और यदि काशी के विद्वान इनसे हार गए तो पूरे नगर में यह बात फैल जाएगी, भैया हरिराम व्यास जी ही श्रेष्ठ हैं, काशी के विद्वान भी उनके आगे कुछ नहीं है, काशी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। काशी के ठाकुर जी, काशी के राजा, काशी विश्वनाथ भगवान के पास सब ब्राह्मण गए और सबने जाके उनसे प्रार्थना की कि महाराज ये हरिराम व्यास जी को आप कैसे भी करके शांत करो। प्रार्थना की तो महाराज काशी विश्वनाथ भगवान ही एक दीनहीन से ब्राह्मण बन गए, और दीनहीन से ब्राह्मण बन करके पहुंचे हरिराम व्यास जी जहां रुके थे। सेवकों ने पूछा, भैया कौन? बोले हम काशी के ब्राह्मण हैं, वो हरिराम व्यास जी का पत्र आया था तो मिलने आए हैं। अच्छा विद्वान हो, शास्त्रार्थ के लिए आए हो? शंकर जी कुछ नहीं बोले, बस खड़े रहे। बोले अब हम शास्त्री नहीं जानते, अर्थ क्या करेंगे, हम तो कुछ पूछने आए हैं हरिराम व्यास जी से। सबने कहा, बोले महाराज एक ब्राह्मण आया, उसने कोशिश की है आपके सामने खड़े होने की, नहीं तो काशी के विद्वान तो आ ही नहीं रहे। हरिराम व्यास जी उठ के बैठ गए, बोले बुलाओ, शास्त्रार्थ करेंगे। आकर के सामने जैसे ही बैठे भगवान शिव, उन्होंने आकर के प्रणाम किया। हरिराम व्यास जी बोले कि आइए, किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? बोले विषय पर शास्त्रार्थ तो मैं क्या ही करूं, मेरे तो एक प्रश्न है, मैं वो पूछने आया हूं। बोले क्या प्रश्न है आपका? बोले मेरा प्रश्न है कि विवेक किसको कहते हैं? हरिराम व्यास जी मुस्कुराने लगे, बोले आप ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। बोले समय बर्बाद नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं कि विवेक कहते किसको? हरिराम व्यास जी बोले सद असद का ज्ञान होना यही विवेक है, इसी को विवेक कहते हैं। शंकर जी बोले अरे आपने तो बिल्कुल मेरे आंख खोल दी, आपने तो ऐसा उत्तर दिया कि महाराज मैं तो आनंदित हो गया। हरिराम व्यास जी बोले मजाक मत करो, क्या तुम्हारी बात है, तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ स्पष्ट कहो। बोले मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप जानते हो कि विवेक क्या है, सद असद का ज्ञान होना ही विवेक है, तो इस प्रकार विद्वान बन के ब्राह्मणों को हराना, उनको रुलाना, उनके हृदय को ठेस पहुंचाना, क्या ये विवेक है? क्या इसीलिए आप विद्वान बने थे कि आप पूरे भारतवर्ष के केवल ब्राह्मणों को हराते रहो पूरे दिन? क्या इसी के लिए आपका जन्म हुआ था? क्या इसी के लिए विद्या प्राप्त करने गुरुकुल पढ़ने गए थे कि ब्राह्मणों को हराना है? आपने अपनी विद्या से किसका उपकार किया ये बताइए। आप सबका अपकार करते रहते हैं, क्या यही विवेक है आपका? ऐसी सुनाई महाराज भगवान शिव ने, हरिराम व्यास जी चरणों में गिर गए, बोले कि क्षमा करें, लेकिन कोई और ब्राह्मण होता तो मैं प्रत्युत्तर देता, लेकिन आपके सामने मैं बोल नहीं पा रहा हूं, आप कौन हो मुझे बताइए जरूर।
क्योंकि भैया ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञानी व्यक्ति से आप ज्यादा देर छुप नहीं सकते। ज्ञानी के चक्षु, क्योंकि वो बिना देखे भी बहुत कुछ जानता है, ज्ञान है ना भीतर। और ज्ञानी व्यक्ति अपने अंदर ज्ञान लिए हुए आंखों से देखता है तो उसको बहुत कुछ अपने आप ही पता चल जाता है। ज्ञानी है, उससे भगवान कैसे छुप सकते हैं? हरे राम व्यास जी ने कहा, आप कौन हो, मुझे अपना रूप दिखाओ। इतने में ही महाराज बागंबर लपेटे, त्रिशूल धारी, त्रिपुंड धारण किए हुए, बाल चंद्रमा मस्तिष्क पर विराजमान काशी विश्वनाथ भगवान प्रकट हो गए और श्री हरिराम व्यास जी के सर पर अपने दोनों वरदहस्त रखे और कहा, हे हरिराम व्यास, आप बहुत विद्वान हो, आपकी विद्या बहुत श्रेष्ठ है। इस विद्या से इन भोले भाले ब्राह्मणों को हरा करके इनके हृदय को ठेस मत पहुंचाओ। ब्राह्मणोस्य मुख मासीत, ब्राह्मण मुख है भगवान का। बंधु, यदि ब्राह्मण को आप बढ़िया पकवान बना करके, बढ़िया थाली लगा करके और सुंदर प्रसादी पवा देते हैं ना, और ब्राह्मण यदि मुख पर प्रसादी लेकर के बस इतना कहते, आहा आनंद आ गया, तो समझ लेना आज वैकुंठ में उत्सव मना होगा। ब्राह्मण मुख है भगवान का। ब्राह्मण की प्रसन्नता केवल उसको प्रसाद बढ़िया पवा दो, शंकर जी की बढ़िया पूजा करवा लो और बढ़िया दक्षिणा दे दो, 3 काम करवा दो बस। ब्राह्मण ऐसा आशीर्वाद देकर के जाएगा, वो आशीर्वाद फलेगा। त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति, 3 बार में ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अच्छा, ब्राह्मण को प्रणाम कब करना चाहिए? संध्यांते शिव पूजान्ते भोजनान्ते तथैव च। इतना मत खोलो। त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। सबसे पहला प्रणाम, ब्राह्मण जब सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और तिलक आदि उर्दपुंड लगा करके जब अपनी संध्या कर रहा हो, और संध्या करने के बाद अपने नित्य क्रम करने के बाद में जैसे ही वो आसन से उठे, तुरंत उसके सामने दंडवत प्रणाम करो। दूसरा, शिव पूजान्ते वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शिव ब्राह्मणों को बहुत प्रिय हैं। भगवान शिव की अच्छी पूजा करवाओ, खूब बढ़िया रुद्राष्टाध्यायी और खूब सुंदर आनंद से नमक चमक से ठाकुर जी का अभिषेक करवाओ, और अभिषेक करवाने के बाद में जब ब्राह्मण तृप्त हो जाए रुद्री का पाठ करके, तब उसके चरणों में प्रणाम करो। तीसरा, भोजनांते, भोजन कराओ। लेकिन एक चीज इन तीनों में जोड़ देना, संध्यांते, संध्या के अंत में, मतलब सुबह सुबह जब संध्या करके उठे। शिव पूजान्ते, शिव के पूजा के बाद में फिर अंत में। और तीसरा, भोजनान्ते, भोजन जब कर ले तो उसके अंत में दक्षिणा जरूर दे देना, तब ही प्रणाम करना। ब्राह्मण को दक्षिणा देने में बहुत कंजूसी करते हैं लोग, लेकिन ब्राह्मण को देना चाहिए, जैसे भाव से हो वैसे देना चाहिए। और जरूरी नहीं बहुत दो, लेकिन दो प्रेम से। ब्राह्मण दक्षिणा प्रेमी नहीं होते, वो प्रेम प्रिय होते हैं। वो आपके आदर सम्मान आदि। अब देखो सबके लिए तो देखो, अब किसी ने पंडाल बनाया तो लास्ट वाले दिन उसका बिल आ जाएगा, उतना ही देना पड़ेगा। साउंड ऑपरेटर भैया ने साउंड चलाया तो जितने का बिल आया उससे 1 रुपया कम करेंगे नहीं, देना ही पड़ेगा। लाइट वाले भैया ने लाइट लगाई तो जितने का बिल है देना ही पड़ेगा। सबको यथाउचित उनके अनुसार देना ही पड़ता है। लेकिन ब्राह्मण को लिफाफे में बंद करके अगर तुम जो दे दोगे बेचारा चुपचाप लेके चले जाते, ये नहीं पूछेंगे कि कितना दिया आपने। आप कहोगे हमको रुद्राभिषेक करवाना है तो ये नहीं तय नहीं करेंगे कितना दोगे, आके करवा देंगे। उसके बाद में लिफाफे में जो दे दोगे लिफाफा सीधा जेब में रख लेंगे, ये भी नहीं देखेंगे बेचारे कि कितना दिया है, चले जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण भी महाराज
अनुभवी होते हैं, वो लिफाफे के वजन से पता चल जाता है कि कितना है इसमें। अभी तो मैं कहीं नहीं जाता, ज्यादा कोई लोग घर पे बुलाते हैं पधरामनी वगैरह के लिए, तो मैं नहीं जाता, क्यों ठाकुर जी रहते हैं, उनका प्रसादी बनता है, वही पाते हैं। अब कोई बहुत प्रेमी हो तो उनके घर 10-5 मिनट को जाता हूं बस। पहले जब हम कथा शुरू की तो कितना आनंद आता है। देखो अपनी एक गोपनीय बात है बताऊं तो बड़ा आनंद आता है। अब किसी यजमान के यहाँ गए, सब पूरे 5-6 ब्राह्मण साथ में गए, स्वस्ति वाचन हो रहा है महाराज, सबको भोजन पवाया गया बढ़िया मस्त, सबको हलवा ले, रबड़ी ले, खीर ले और ये ले वो ले, सब खवाया। और भोजन प्रसाद पाने के बाद सब बैठ जाएंगे सोफा पे, बोले अब गोपी चंदन मिलेगा। ये कोड वर्ड है गोपी चंदन। फिर गोपी चंदन मिलता है तो लिफाफा, अब लिफाफे में दिया, यजमान भी चतुर है ना, वो भी खुल के नहीं देता कितना दिया, लिफाफे में देता है, मतलब पता ही नहीं चले। 100 भी होगा तो घर जाके तो पता चलेगी, चुपचाप जेब में रख ली। फिर आपस में चर्चा चलेगी कितना दिया होगा, बोले शकल से तो लग रहा है 500 दिए होंगे। बोले लेकिन मैंने अपने हाथ में लिफाफा रख के देखा था तो उसके बाहर से ऐसा लग रहा था कि 100 ही होंगे। फिर शर्त लगती है महाराज, बोले शर्त लगाई 500 से कम नहीं निकलेगा। बोले हमारे चाहे 100 क्यों 500 क्यों, महाराज जी को तो 2100 को ही होगा, इनको तो ज्यादा ही होगा। फिर इस प्रकार पूरी इशारे में ही शर्त लग जाती है। और फिर महाराज अपने कक्ष में खोल के फिर वहां पे शर्त खुलती है, कितना मिला, ना 100 थे ना 550 ही निकले वहां। और महाराज जी जो 2100 में निपट रहे थे वो 500 में ही निपट गए। ये सब आनंद है, ब्राह्मणों का अपना सुख है महाराज। तो ब्राह्मण को 3 बार प्रणाम करना चाहिए, संध्या करके उठे, शिव जी की पूजा करके उठे और भोजन के बाद। यदि आपने बहुत श्रद्धा से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर पक्ष, 3 पक्ष में ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाएगा। थोड़ी कम श्रद्धा से प्रणाम किया होगा, किसी स्वार्थवश प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर माह से 3 महीने में उसका आशीष मिलेगा। और यदि बिल्कुल ही अश्रद्धा से और बिल्कुल बस माताजी पिताजी जबरदस्ती करवा रहे थे और कह के गए थे, करना पड़ गया, और इस नाते से जबरदस्ती यदि कोई अनुष्ठान करके ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं बिना मन के, तो ऐसे ब्राह्मण का प्रणाम भी फलेगा, लेकिन कब, बोले त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। ये बात पता कौन बताते हैं? ये बात बताते हैं राजा बलि को बताते हैं शुक्राचार्य। इस बात को सुनने के बाद ही बलि महाराज जाते हैं और जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर देते हैं और पूरे स्वर्ग को जीत लेते हैं। स्वर्ग को जीतते किसके प्रभाव से? ब्राह्मणों के आशीर्वाद के प्रभाव से। वामन अवतार क्यों हुआ? भगवान वामन मतलब ब्राह्मण क्यों बन के आए? क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राजा बलि ने स्वर्ग को जीता था। तो देवता बोले कि भैया किसी ब्राह्मण को ही आना पड़ेगा, वो ही स्वर्ग को वापस लेके आएगा। हम देवताओं में भी सामर्थ्य नहीं है ब्राह्मण के दिए गए आशीर्वाद को निरस्त करने की, छीनने की। ये ब्राह्मण का बल है। तो महाराज कहां से बात शुरू हुई, कहां पहुंचे पता ही नहीं, कहां से ब्राह्मणों की चर्चा शुरू। हाँ, तो चर्चा चल रही थी श्री हरिराम व्यास जी, शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, ए हरिराम व्यास, तुम्हारी इतनी विद्वत्ता ब्राह्मणों को हराने के लिए नहीं है। इस विद्वत्ता से जाओ वृंदावन में, ब्रजमंडल में श्री श्यामा श्याम की सुंदर लीलाओं का दर्शन करो और उनकी सुंदर लीला को अपनी विद्वत्ता के प्रभाव से सरल भाषी बनाकर के जन जन तक पहुंचाने का काम करो। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसी क्षण, उसी समय श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर के ठाकुर जी के सुंदर सेवा में लगे रहे। तो
विद्या के साथ में दया का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो विद्या के द्वारा आप विवाद करोगे, संवाद नहीं करोगे। विद्या में दया होगी तो संवाद होता है, और विद्या में यदि दया नहीं होगी तो विवाद होता है, तर्क होता है। तो बुद्धि के साथ में भी दया होनी चाहिए। मतलब नकुल के साथ में द्रौपदी, और सहदेव यानी कि स्वरूप, सुंदर स्वरूप के साथ भी दया होनी चाहिए, नहीं तो रूप का अभिमान हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, अपने आगे किसी को इंसान ही नहीं समझोगे। इसलिए रूप का अभिमान नहीं। 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्म, मन, बल, बुद्धि और स्वरूप। इन 5 के साथ में दया यानी कि द्रौपदी होनी चाहिए। यदि अपने अंदर ये 5 गुण हैं, इनके साथ में दया है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन रूपी रथ के सारथी योगेश्वर कृष्ण बन ही जाएंगे, और महाभारत का युद्ध आपको पार करवा देंगे। पता भी नहीं चलेगा कब कब में युद्ध पार हो जाए। तो इसलिए ये 5 पांडवों के साथ में भगवान कृष्ण इसलिए रहे क्योंकि ये 5 पांडव गुण के समान हैं, और 5 पांडवों में दया विद्यमान है। दुशासन आदि ये सब भी योद्धा तो हैं, दुर्योधन आदि योद्धा तो हैं, लेकिन दया नहीं। दया यानी कि प्रेम, ये बहुत आवश्यक है। भगवान ने 5 पांडवों का रक्षण किया। तो कुंती स्तुति में कह रही है कि आप देवकी से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो, क्योंकि मेरे 5 बालकों की आपने बहुत रक्षा की। लेकिन प्रभु मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। ये एक शब्द त्वयैव नाथेन, कुंती कह रही है कि प्रभु केवल आप ही मेरे नाथ हो और कोई मेरा नहीं है। हम सब क्या कहते हैं? प्रभु आप हमारे हो, प्रभु आप हमारे हो। लेकिन कुंती कह रही है केवल आप ही हमारे हो और कोई अपना है ही नहीं इस संसार में, केवल आप ही मेरे हो। श्री मलुकदास जी महाराज गाते हैं,